हम ये मानते हैं कि हर उंगली में एक रस है, लेकिन आप अपने लिए सोच के कभी खाना बना ही नहीं सकते। कोई भी व्यक्ति जो खाना बनाता है, लाइक यू सेड, वो एक फिजिकल एक्ट नहीं है, वो एक रिलेशनशिप है जिसमें अपने को सेल्फ एक्चुअलाइज कर रहा है एक हद पे। कई लोग कैथार्टिक पाते हैं, स्ट्रेस दूर करते हैं, और उसके साथ जो एक बहुत खूबसूरत एक सेवा का जो भाव आता है, खाना बनाना, परोसना, इंतज़ार करना कि उस व्यक्ति को कैसा लगेगा, और खुश हो जाना अगर वो ये जो साइकोलॉजी है एक किसी भी व्यक्ति की, इसमें थोड़ा ले जाइए मुझे। देखिए जो शब्द है रसोई ना, उस शब्द में ही बहुत कुछ है। जैसे हम ये मानते हैं कि हर उंगली में एक रस है। अच्छा। तो अब जब हम खाना बनाते हैं तो हर उंगली से वो रस जो है, वो भाव जो है, वो खाने में जाता है। और रसों के घर को रसवती कहते हैं, और वहाँ से रसोई आया। तो वो जो रसों का घर है, उस रस जो है इज़ अ मैटर ऑफ परसेप्शन, राइट? इट्स लाइक म्यूजिक, राइट। दूसरा एक नेचुरल सेल्फलेसनेस। अपने लिए जो भी खाना बनाता है उसको कभी अपने लिए खाना बनाए खुशी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। नॉट बिकॉज के वो एक आर्टिस्ट है और वो स्किल के लिए अप्रिसिएशन चाहता है, वो भी है, लेकिन आप अपने लिए सोच के कभी खाना बना ही नहीं सकते, क्योंकि वो भाव ही नहीं आएगा। बिल्कुल। So you have to think about the person who's eating it to get into that headspace. वाह, कितनी खूबसूरत बात कही आपने। वाह। तो वो जो creating that space to enjoy the rasas, that happens in the head, right? And उसमें selflessness is the foundation. Thinking about the person who's going to eat it is the foundation. Having a relationship with that person who's going to eat it is the foundation. The inherent joy of creativity, है ना? हम लोग तो मैं स्कल्प्ट भी करता हूँ, पेंट भी करता हूँ, थोड़ी बहुत पोइट्री भी लिख लेता हूँ। तो मुझे ये लगता है कि लेकिन जो अल्टीमेट एक्सप्रेशन है वो ये है जो आपको कोई हर सेंस से कंज्यूम कर रहा है। लोग सुन के मूव हो जाते हैं, और बहुत पावरफुल है। मेरे लिए ऑडियो मीडियम बहुत पावरफुल है। बोथ एज अ फिल्म मेकर एंड एज समबडी हु बिलीव्स इन एक्सप्रेसिंग, ऑडियो इज़ अ वेरी पावरफुल मीडियम। कुछ कारण ही है कि वो लुचियानो पावरोत्ती जो हैं वो आपकी सांसें कंट्रोल कर लेते हैं एक जगह खड़े होकर। ही कंट्रोल्स हाउ यू ब्रीथ। बट जो कंजम्पशन है हर सेंस का, जो आपके अंदर जाता है, वो सिर्फ खाना है। और आई थिंक एक जो प्राइड आती है ना उस चीज़ से, कि यार मैं उस आर्ट फॉर्म से जुड़ा हूँ, उससे शादी करी है, उसकी सेवा कर रहा हूँ, जो कि कोई और आर्ट फॉर्म नहीं छू सकता, बिकॉज आई एम बिकमिंग अ पार्ट ऑफ यू। आई एम इन यू नाउ। कहते हैं ना कि अन्न इज वी आर, हम हैं क्या, हम अन्न ही तो हैं। तो वो जो मैंने अपना अंश जो छोड़ा है, अपने भाव का अंश जो आपके अंदर छोड़ा है, वो आपको एक बहुत ही प्राइड और ह्यूमिलिटी भरे पावरफुल पोजीशन में लेके जाता है। मैं मनोहार कहने वाला था। हाँ जी, बिल्कुल। मनोहार इज द राइट वर्ड। मैं वही हिंदी में लटक जाता हूँ। वो जो सेल्फलेसनेस की आपने बात बताई, और हिंदुस्तान में चूँकि ज़्यादातर महिलाएं ही घरों में खाना बनाती हैं, और मैं, जैसे मैंने कहा, मैं ये सोशल आदमी हूँ, पर और मैं अवॉइड करता हूँ कि किसी के घर खाना जाना पड़े और वटेवर। पर जब कभी जाता हूँ और दिल से कि बहुत अच्छा बना है आप, तो वो जो लाइट अप होता है, क्योंकि जो होम मेकर हैं उनको ये कहा नहीं जाता अक्सर कि क्या दाल बनाई है आज। और वो जो एक मोमेंट ऑफ अप्रिसिएशन है, जस्ट मेक्स एवरीथिंग वर्थ इट। तो खाना और उससे जुड़े इमोशंस, what it does to people who cook and what it does to people who
consume it. It has always fascinated me.